अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सनी गुलेरिया। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल, अपना फेसबुक पेज का आईडी, हर चीज़ में लिखती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे जी एक्सरसाइज 7.5 और उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जो आज हमने करना है स्टार्ट। क्वेश्चन ये बहुत ईजी और छोटा सा है। क्वेश्चन है जी कि प्रूव दैट दी वेक्टर्स, वेक्टर कौन सी है जी? वेक्टर ए है इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस 3k। वेक्टर बी है हमारे पास जी -2i प्लस 3j और -4k। और वेक्टर सी जो है थर्ड वाला वो क्या है जी कि i -3j प्लस 5k और कोप्लेनर। प्रूव करना हमने कि ये जो तीन वेक्टर्स आ रहे हैं ए बी और सी, ये क्या हैं? ये कोप्लेनर हैं, ठीक है। और कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं उनके लिए जो कंडीशन यूज़ की जाती है वो होती है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल क्या आएगा? 0 के। यानी कि वेक्टर ए जो होगा उसको हम डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? ए क्रॉस बी के साथ। यानी कि ए क्रॉस बी हम करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको बाद में हम क्या कर देंगे? उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपको पता है, डिटर्मिनेट्स आते हैं उनको यूज़ किया जाता है इसका सोल्यूशन के लिए। ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है जी। ये किसके इक्वल है? 0 के। और ये सारे का सारा किसके इक्वल आता है? ये बेसिकली क्या है? डिटर्मिनेट है। किसका आएगा? सबसे पहले ए आ रहा है वेक्टर, तो हमने जो फर्स्ट वेक्टर आ रहा होता है उसको हम फर्स्ट रो में लिखते हैं, जो सेकंड वेक्टर आ रहा होता है उसको सेकंड रो में, और जो थर्ड वेक्टर आ रहा होता है उसको हम थर्ड रो में लिखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए जो आएगा उसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो के अंदर। याद रखना है आई जे और के। फर्स्ट कॉलम आई का होगा, दूसरा जे का और तीसरा के का होगा। वेक्टर ए जो है उसके तीन कंपोनेंट्स आते हैं, आई जे और के। हमने यहाँ पर जो लिखना है वो क्या लिखना होता है? वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड होता है वो लिखना होता है। यहाँ पर आई के साथ जो भी चीज़ आएगी, जो डिजिट आ रहा है हमारे पास, वो यहाँ पर कोई नहीं है तो इसका मतलब 1 है। जे के साथ क्या आ रहा है? -2, तो हमने -2 लिखना है। के साथ 3 आ रहा है तो हमने 3 लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर है, फर्स्ट रो में आएगा आई। आई क्या आ रहा है? आई के साथ 1 आ रहा है। जे के साथ क्या आ रहा है? 2, लेकिन साथ में माइनस भी आ रहा है तो हम -2 लिखेंगे। फिर के आता है, के साथ क्या था? +3, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, अब दूसरी रो, ये पहली रो है, अब उसके बाद दूसरी रो आएगी। ये आई जे के रो नहीं है, ये वैसे ही लिखा है ताकि आपको पता चले कि कौन सी जगह कहाँ पर आती है। आई पहली जगह पर, जे दूसरी जगह पर, के तीसरी जगह पर आता है। वेक्टर बी के अंदर आई में क्या आता है? -2, जे के साथ क्या आता है? 3 और के साथ -4। आई के साथ क्या आता है? -2, वो ऊपर लिखा भी हुआ देख सकते हैं आप। जे के साथ क्या आता है? 3 और के साथ -4। अब तीसरा वेक्टर आ रहा है, तीसरा वेक्टर का मतलब क्या है? तीसरी रो। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखना है? आई के साथ 1 आ रहा है, जे के साथ -3 और के साथ +5। तो यहाँ पर लिख दें 1 है, -3 और 5 आ गया। जिस तरह ये सारे के सारा इक्वल टू 0 है, इसी तरह ये सारे के सारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपैंड हमने क्यों करना है कि कोई भी जो डिटर्मिनेंट होता है उसको इवेल्युएट करने के लिए हमें एक्सपैंड करना पड़ता है। यानी कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि वो किसके इक्वल आता है, वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको एक्सपैंड। और ये जो एक्सपेंशन होती है ये किसी भी तरीके से ली जा सकती है, रो ऑपरेशन से भी, कॉलम ऑपरेशन से भी। रो अगर हम लेते हैं तो हम कोई भी रो ले सकते हैं, फर्स्ट रो लेकर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो भी और थर्ड रो भी। इस तरह अगर हम कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम फर्स्ट कॉलम को लेकर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड को भी और थर्ड को भी। तरीका सबका सेम है, लेकिन बस आपको ये काम करना आना चाहिए। तो आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेकर कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली हम ये करते हैं कि हम फर्स्ट रो को लेकर एक्सपेंड करते हैं यूजुअली, लेकिन ये कोई फ़र्ज़ नहीं हुआ, आप कोई भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग R1। एक मसला आ रहा है स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा, और वो ये है कि उनको मेरे क्वेश्चन सारे के सारे नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन सारे ना मिलें
तो आप बराए मेहरबानी प्ले लिस्ट यूट्यूब के अंदर होती है, मेरे चैनल में होगी, आप उसको ओपन करेंगे प्ले लिस्ट को तो उसके अंदर आपको सारी की सारी एक्सरसाइज वो मिल जाएंगी, वहाँ से सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, एक तरतीब के साथ रखे हुए हैं मैंने। एक्सपेंडिंग R1 को एक्सपेंड करने का क्या तरीकाकार होता है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है या फर्स्ट एंट्री जो आ रही है, सबसे पहले आपने इसको रखना है, ये 1 आ गया। उसके बाद आपने ये देखना है कहाँ पर मौजूद है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर मौजूद है ये वाला 1। तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना, पीछे ये 4 एलिमेंट बचते हैं। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरह। ठीक है जी, करें क्या आता है, 3 ज़रा 5 कितने होते हैं 15, और ये ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद माइनस लाजमी आना है, ये लाजमी चीज़ है। फिर ये देखें 4 3 12, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 3 क्या आएगा 12, प्लस वाला 12। ठीक है, अब जब दूसरे एलिमेंट को हमने लेना है या दूसरी एंट्री को जब हमने लेना है तो लाजमी तौर पर माइनस लिखना है, यहाँ पर हो या ना हो हमने यहाँ पर लाजमी लिखना है। उसके बाद हमने सेकंड एंट्री को लिखना है, वो क्या आ रही है -2, ये माइनस लाजमी आएगा, ये वाला -2 एंट्री के साथ आ रहा है। उसके बाद ब्रैकेट। फिर अब आगे देखें, ये वाला एलिमेंट या ये वाली एंट्री कहाँ पर आती है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर आ रही है। हमने क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, पीछे ये 4 डिजिट बचते हैं। जैसा यहाँ पर किया था वही काम यहाँ पर होगा कि ऊपर वाले को नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। करें क्या आता है, 5 से 2 10, लेकिन साथ में माइनस आ रहा है तो माइनस, तो ये -10 आ जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, और जब करना है तो पहले क्या लिखना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस लिखा था, यहाँ पर भी माइनस लिखना है। अब आगे क्या आता है, 4 0 1 4, ये माइनस साइन साथ में आ रहा है तो क्या आएगा -4। इस -4 को हमने छोटी सी ब्रैकेट में लिख देना है, ये वाला माइनस ये वाला माइनस आना ही आना है लाजमी। अब पहली एंट्री के साथ क्या आता है प्लस साइन, दूसरी के साथ क्या आता है माइनस, तीसरी के साथ फिर प्लस आएगा, तीसरी एंट्री, उसके बाद ब्रैकेट। फिर ये है कहाँ पर, ये है जी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर। तो हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना, बाकी इन चारों को मल्टीप्लाई कर देना। किस तरह, ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से। तो क्या आएगा हमारे पास, 3 ज़रब 2 6, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 ज़रब 2 6। फिर क्या आना है, लाजमी तौर पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब उसके बाद नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा, 3 ज़रब 1 3, 15 में से 12 निकाले तो पीछे क्या बचा 3, माइनस माइनस प्लस 2। अच्छा जी, अब उसके बाद -10 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा, +3 हो गया। 6 में से 3 निकाले तो क्या बचा 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। 3 ज़रब 1 3 आ जाएगा +2। 10 में से 4 निकाले तो 6 बचते हैं, लेकिन चूंकि बड़ी रकम माइनस वाली तो माइनस आएगा साथ में। 3 ज़रब 3 9, ये माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 2 12 जमा 9, 9 और 3 कितने होते हैं 12 और -12। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पर 0 आया था, उसी लिहाज से यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 इक्वल टू 0 आता जाएगा। ये दोनों कट के तो आंसर क्या है हमारे पास 0। तो अब ये देखें, हमें चाहिए क्या था, कॉप्लेनर हमने प्रूव करना था इसको। ठीक है जी, कि इन तीनों वेक्टर्स को जब हम इस तरह लिखते हैं कि A.B×C, ये कॉप्लेनर की कंडीशन है, तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए हर सूरत में। ठीक है, इन तीनों का सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेट लेना पड़ता है। डिटर्मिनेट ले लिया, उसको इवेल्युएट किया, इस डिटर्मिनेट की वैल्यू फाइंड की, तो आंसर क्या है 0। ये क्या है हमारे पास, बेसिकली राइट हैंड साइड है। हमने A.B×C लिया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो ये किसके इक्वल होता है 0 के, तो ये देखें 0 ही आता है इक्वल। यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को इसकी डिटरमिनेट की फॉर्म में लेकर, तो आंसर क्या आता है 0। और यही हमारी क्या कौन सी कंडीशन है, कोप्लेनर की। हेंस प्रूव दैट वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोप्लेनर। ये आपने एंड में लाजमी लिखना है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर ना समझ लगे, किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो, तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें।
मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलते तो प्लीज़ प्ले लिस्ट चेक किया करें, आपको क्वेश्चन मिल जाया करेंगे सारे के सारे। अल्लाह हाफ़िज़।